में बात करेंगे, यानी रक्त समूह की खोज, ब्लड ग्रुप की खोज कोरल लिंडस्टीनर ने की थी 1901 में। इन्होंने बताया रुधिर में 4 चीज़ों के बारे में बताया। इन्होंने ब्लड ग्रुप के बारे में बताया। इन्होंने हमें एंटीजन के बारे में भी बताया। इन्होंने एंटीबॉडी के बारे में बताया कि रक्त में एंटीबॉडी भी पाई जाती है। और इन्होंने आरएच फैक्टर के बारे में भी बताया। तो इसके अंदर इन्होंने रक्त समूह ए के अंदर एंटीजन ए होता है और रक्त समूह बी के अंदर एंटीजन बी होता है और ए बी के अंदर एंटीजन ए बी होता है और ओ के अंदर कोई एंटीजन नहीं होता। यह सार्वत्रिक दाता होता है क्योंकि इसके अंदर कोई एंटीजन नहीं पाया जाता। एंटीजन और बी के अंदर ए के अंदर रक्त समूह, यानी जो रक्त समूह होगा वही उसका एंटीजन होगा और एंटीबॉडी इसके विपरीत होगी। ए के अंदर बी, बी के अंदर ए और ए बी के अंदर कोई एंटीबॉडी नहीं पाई जाती। यह क्वेश्चन भी यहाँ से पूछा गया कि ऐसा कौन सा रक्त समूह है जिसके अंदर एंटीबॉडी नहीं पाई जाती। ए बी रक्त समूह के अंदर कोई एंटीबॉडी नहीं पाई जाती। और ऐसा कौन सा रक्त समूह जिसके अंदर दोनों एंटीबॉडी पाई जाती है, ए और बी। तो इसके अंदर यदि ऐसे पूछा कि रक्त समूह ए के अंदर कौन सा एंटीजन होता है, तो जो रक्त समूह होता है वही उसका एंटीजन होता है। यानी ए के अंदर ए एंटीजन और बी के अंदर बी एंटीजन, ए बी के अंदर ए बी एंटीजन और ओ के अंदर कोई एंटीजन नहीं होता। आगे है एंटीबॉडी इसके विपरीत होती है। ए रक्त समूह के अंदर बी और बी के अंदर ए, इस प्रकार यह विपरीत होती है। और आगे है आरएच फैक्टर। आरएच फैक्टर होता है जो हमारे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होता है। जैसे ए पॉजिटिव बी पॉजिटिव, तो उसे आरएच पॉजिटिव बोलते हैं और जिसके अंदर नेगेटिव होते हैं उसे आरएच नेगेटिव बोलते हैं। यानी जो चार्ज होता है पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव, उसे ही आरएच फैक्टर बोलते हैं। संसार के 85% व्यक्तियों में आरएच फैक्टर पॉजिटिव ही पाया जाता है और 15% में नेगेटिव आरएच फैक्टर पाया जाता है। अगर किसी का रुधिर ए पॉजिटिव है तो उसके अंदर आरएच फैक्टर क्या पाया जाएगा, आरएच पॉजिटिव पाया जाएगा। और नेगेटिव होगा उसके अंदर नेगेटिव पाया जाएगा। आगे है कि कौन किसको ब्लड दे सकता है और कौन किससे ब्लड ले सकता है। तो इसको मैं एक आपको अच्छे से ट्रिक से एक चार्ट के माध्यम से बता देता हूँ, जिससे कि आपको कोई, अगर उसे चार्ट को आप अच्छे से समझ लेते हैं तो आपको कोई अन्य वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ना ही आपको रटने की आवश्यकता पड़ेगी। अगर आप इस चार्ट को अच्छे से समझ भी लेते हैं तो आपका किसी भी एग्ज़ाम में ब्लड ग्रुप से संबंधित क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला है। तो आपको मालूम है कि ओ रक्त समूह है जो सभी को रक्त दे सकता है और ए बी सभी से रक्त ले सकता है। तो सबसे पहले आप ओ को ऊपर लिख देंगे और ओ ए को दे सकता है, ए बी को दे सकता है और बी को दे सकता है और बी ए बी को दे सकता है। यानी सार्वत्रिक ग्राही है बी ए बी। इस प्रकार आप लिख सकते हैं। इसके अंदर है ओ जो है ओ स्वयं को दे सकता है, ए को दे सकता है, बी को दे सकता है, ए बी को दे सकता है। इस प्रकार ये सभी को दे सकता है और ए बी है जो सभी से ब्लड ले सकता है। इस प्रकार आप चार्ट बना सकते हैं। और ए स्वयं को दे सकता है, ए बी को दे सकता है, अन्य किसी को नहीं दे सकता। फिर ए बी है जो ए बी रक्त समूह है, यह स्वयं को दे सकता है ओनली, अन्य किसी को नहीं दे सकता, जैसा कि आप चार्ट में देख सकते हैं। अगर आप इस चार्ट के माध्यम से समझते हैं तो आपका कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। इस चार्ट को बनाकर आप सभी प्रकार के ब्लड ग्रुप को आसानी से याद कर सकते हैं। इसी प्रकार बी है जो स्वयं को दे सकता है और किसी को स्वयं को दे सकता है और ए बी को दे सकता है और किसी को नहीं दे सकता।
ये इसी प्रकार ये है। और सबसे महत्वपूर्ण आपको बात ये याद रखनी है कि कोई भी पॉजिटिव रक्त समूह वाला व्यक्ति नेगेटिव रक्त समूह वाले व्यक्ति को रक्त नहीं दे सकता। ये आपको ध्यान रखना है। जैसा कि बी पॉजिटिव है तो ए बी नेगेटिव को ब्लड नहीं दे सकता, क्योंकि पॉजिटिव वाला नेगेटिव को कभी भी ब्लड नहीं दे सकता। अगर बी पॉजिटिव है और ए बी पॉजिटिव है तो इसको आसानी से ब्लड दे सकता है। तो इस शर्त को आप लिखकर आसानी से ब्लड ग्रुप याद कर सकते हैं। आपको रटने की आवश्यकता नहीं है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना।